गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इसके बाद काइनेमैटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम इज एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैव a velocity v that increases linearly with time t, so that v is equal to kt, where k is equal to 2 meter per second square. So we want to find the distance covered by it in first 3 seconds. ये प्रॉब्लम आपको गिवन है। इस प्रॉब्लम को पहले आप ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से। अगर मोशन रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and have a velocity v that increases linearly with time t, and the v is equal to kt. It means v टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली चेंज हो रही है। इट मीन्स व्हेन टाइम 0 तो t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। 1 पुट करेंगे तो v की वैल्यू k, 2 पुट करेंगे 2k, 3 पुट करेंगे 3k। तो टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हमारी चेंज कर रही है। हमें टाइम इंटरवल लेना है 3 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये फाइंड करना है। सो आपके सामने वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी में रिलेशन गिवन है और डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एस अननोन। सो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। टाइम इंटरवल आपको नोन था, v की वैल्यू नोन थी। So ds is equal to v dt and the value of v is kt dt. Now integrate it. Initial position 0, final position हमने सपोज करी s, v is value k into t dt. Initial time 0, time interval 3, so final time 3. When we integrate 1 with respect to x, then we get, इसको आप x ले लें, देन वी गेट x, लोअर लिमिट अपर लिमिट k इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2। सो आपने k को आउटसाइड ले लिया। t dt 0 to 3। सो यहाँ से अपर लिमिट आप x की रिप्लेस करेंगे s से, लोअर लिमिट 0 से, दोनों को माइनस। Similarly, t to the power 1, integration is t square by 2, lower limit 0, upper limit 3. So s is equal to t। ये डिवीजन वाला 2 आउटसाइड आ गया। फर्स्ट t को अपर लिमिट 3 से रिप्लेस किया, देन 0 से रिप्लेस किया, 2 and 2 कैंसल्ड आउट। सो फाइनली वी गेट 9 minus 0 is equal to 9 मीटर। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोग को। सिमिलरली मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको देख लीजिएगा आप लोग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिस्प्लेसमेंट x in meter of a particle of mass m kg moving in
one dimension under the action of a force is related to the time t in seconds given by t is equal to under root x plus 3. To find displacement of the particle when its velocity is 0. सो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक पार्ट गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 और यहाँ पे फाइंड करनी है आपको डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स x. तो आप x की वैल्यू फाइंड करिए. सो पहले इक्वेशन को x के फॉर्म में लेंगे. सो रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. सो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर. देन वी गेट टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60. ओके, फाइंड क्या करनी है? फाइंड आपको वेलोसिटी करनी है. फाइंड रिलेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट. इट मीन वेलोसिटी की वैल्यू आपको मालूम है 0. सो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन आपको ये नोन है. तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जो अपने ऊपर फाइंड करी है. x इज टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60. So v is equal to d by dt t square plus d by dt 9 minus d by dt 60. So यहाँ पे आप t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2. So finally we get v is equal to 2t. यहाँ पे 0, यहाँ पे 6. t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1. तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू निकली v इज इक्वल टू 2t प्लस 6, सॉरी 2t माइनस 6. इक्वेशन नंबर 1. अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो ये था व्हेन वेलोसिटी इज 0. तो व्हेन वेलोसिटी इज 0 तो आप जरा देखते हैं वेलोसिटी कब 0 होती है. सो व्हेन वेलोसिटी इज 0 ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करिए. So 2t minus 6. So t is equal to 6 by 2 is equal to 3 seconds. It means when time is 3 seconds then velocity is 0. तो आपको ये मालूम चल गया कि जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड होगी तो वेलोसिटी 0 होगी. लेकिन फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन नोन थी. अब आपको ये मालूम चल गया है कि when time is 3 seconds When time is 3 seconds then velocity is 0. तो एक रिलेशन से आपने टाइम निकाल लिया. अब टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3, तो 3 से 3 ये कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा. तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0. तो यहाँ से आपने x की वैल्यू डायरेक्टली इस रिलेशन से फाइंड कर ली. इट मीन्स जब वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम 3 सेकेंड होगा और उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. देखिए ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आएंगे. इसके जो डाउट्स हो मुझे कमेंट्स करिए आप.